मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज जीआईसी का एग्ज़ाम था और हम सभी लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं। मेरे हाथ में जो आज पेपर है इंग्लिश का, मैं उसके आंसर्स आपको बता रहा हूं। आंसर की मैच कर लीजिएगा आप लोग भी। और जो आंसर की जो होंगी, अगर आपको आंसर्स नहीं समझ में आते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप उससे उसको अपलोड कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास पेपर सेट है वो पेपर सेट हमारे पास है सेट डी। उसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें हमारे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए में गोंड है, बी में खरवार है, सी में सहरिया है और डी में चेरो है। तो इसका ऑप्शन जो हमारा होगा वो हमारा सी सही होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। ऑप्शंस में है अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 167 और अनुच्छेद 168। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो अनुच्छेद 165 यानी कि ऑप्शन ए सही है। थर्ड क्वेश्चन वाली है कि वो कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना था। अकबर द्वितीय है, शाह आलम है, अहमद शाह है और आलमगीर द्वितीय है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा, तीसरे का ऑप्शन सही होगा बी, हमारा शाह आलम द्वितीय था। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म सुमेलित नहीं है। हमारे इसमें दिए हुए ताप विद्युत ग्रह यानी थर्मल पावर स्टेशन और स्टेट यानी राज्य है। ए में है बाढ़ और बिहार, लारा छत्तीसगढ़, कुड़गी कर्नाटक, गाडरवारा आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही होगा, चौथे का गाडरवारा आंध्र प्रदेश। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि वर्ष 2021-22 के संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसमें से है जो सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन दिया है मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, गांव की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, नव प्रवर्तन एवं अनुसंधान व विकास, स्वास्थ्य एवं कल्याण। तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा, पांचवें का ऑप्शन हमारा सही होगा बी ऑप्शन क्या है, गांवों की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण। छठा क्वेश्चन है कन्नौज पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए है राज्यपाल, बी है आनंदपाल, सी है विद्याधर और डी है त्रिलोचन पाल। तो इसका ऑप्शन जो हमारा छठे का सही होगा, 6 क्वेश्चन का आंसर सही होगा ए यानी राज्यपाल। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है हड़प्पी पुरास्थल बनावली किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है चौटंग, घग्गर, सतलुज और रंगोई। तो इसका हमारा 7वें का ऑप्शन जो सही होगा, अगर आप सोचे इसका ऑप्शन सतलुज या चौतंग सही है तो ये गलत होगा। इसका ऑप्शन सही होगा घग्गर यानी ऑप्शन बी। फिर 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट जो 2021 में प्रकाशित की गई थी वो किसके द्वारा हुई थी। ऑप्शन है ऑक्सफैम के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के कोष के द्वारा और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सफैम के द्वारा यानी 8 का ऑप्शन हो जाएगा ए। फिर क्वेश्चन 9 क्वेश्चन है कि मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण राजे हिंद कहा जाता था। तो हमारे ऑप्शन ए है सहारनपुर, बी है शाहजहांपुर, सी है जौनपुर, डी है लखनऊ। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा संशय में है, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डाउटफुल है, तो ये आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है 10 नंबर पे है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था। इसमें ऑप्शन है रजिया सुल्तान, नसीरुद्दीन महमूद शाह, फिरोज शाह तुगलक और बहलुल लोदी। तो इसमें भी कंफ्यूजन है, संशय है, डाउटफुल क्वेश्चन है, इसका क्लियर आंसर नहीं मिल पा रहा है। तो इसको आप चेक कर लीजिएगा, आंसर की जब आएगी तो उससे आप मिला लीजिएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन है केसी पंत, सी रंगराजन, राजमन्नार और संथानम। तो इसका हमारे 11वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन होगा बी, सी रंगराजन। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है बाण भट्ट ने हर्षचरित्र में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है। ऑप्शन है सालिसुक, बृहद्रथ, कुणाल और इंद्रपालित। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 12 का बी, कौन, बृहद्रथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं। ऑप्शन ए है ऊंचाई वाले यानी ऊपरी क्षेत्र,
निचले क्षेत्र, जलमग्न क्षेत्र और उच्च वर्षा वाला क्षेत्र। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा, ये भी एक कंफ्यूजन वाला है कि किस क्षेत्र में होगा, वैसे इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, जलमग्न क्षेत्र। उसका 14 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गुण का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो दिया है लौह अयस्क वाइपा है, मैग्नीज सडबरी है, तांबा चियातुरा है और बॉक्साइड इटाबिरा है। तो ये जो क्वेश्चन 14 नंबर है ये भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, डाउटफुल है। तो इसका आंसर अभी आप पीडीएफ से चेक कर लीजिएगा या आंसर की। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है। तो इसके ऑप्शन दिए हुए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसईबीआई यानी सेबी, बीएसई और एनएसई। तो 15 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है उसका आंसर हो जाएगा सेबी यानी एसईबीआई, यानी इसका ऑप्शन बी सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। ऑप्शन दिया है 7.33%, बी ऑप्शन है 8.99%, सी है 9.02% और डी है 10.04%। तो इसका ऑप्शन हमारा जो 16 नंबर का है ए सही है। ए ऑप्शन है 7.33% यानी 7.33% प्रतिशत। उसके बाद उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा दिए हुए हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है, 1 माह तक यानी 30 दिन, 14 दिन तक, 15 दिन तक या 20 दिन तक। तो जो हमारा विधान परिषद होता है इसमें कोई भी वित्त विधेयक जो होता है वो 14 दिन तक रखा जाता है, यानी इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है। ग्रामीण सड़कें हैं, ग्रामीण विद्युतीकरण है, ग्रामीण उद्योग है और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ए, ग्रामीण सड़कें। 18 का ए हो जाएगा। फिर एक 19 नंबर में एक रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे हमको फिल करना है। यहाँ 80 दिया हुआ है, यहाँ 29 दिया हुआ है, यहाँ 14 दिया हुआ है, यहाँ 6, ये 26 है, फिर 9 है और 4 है। हमको इस कॉलम में भरना है। इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ए 18 है, बी 19 है, सी 20 है और डी 22 है। तो 19 नंबर का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 20। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, तिरोत सिंह या तीरथ सिंह, सिद्धू और कानू, करम शाह और बिरसा मुंडा। तो ऑप्शन हो जाएगा तिरोत सिंह या तीरथ सिंह, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर 21 क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, नीति आयोग का उपाध्यक्ष और उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा हमारा, केंद्रीय वित्त मंत्री। निम्नलिखित में से हड़प्पी पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, कहाँ स्थित नहीं है, 22 नंबर। तो इसका ऑप्शन जो है, इसका आंसर भी थोड़ा संशय में है। इसमें ऑप्शन वैसे डी होगा, मांडी। ऑप्शन ए दिया हुआ है हुलास, बी दिया है देसलपुर, सी है आलमगीरपुर और डी है मांडी। तो इसका हो जाएगा मांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें दिया है राज्य दिए हैं और उनकी सीटों की संख्या दी है। असम में 6, छत्तीसगढ़ में 5, सी हिमाचल प्रदेश में 3 और उत्तर प्रदेश में 31। तो इसमें सभी राज्य जो दिए हैं उन राज्यों में उतनी ही सीटें जितनी इसमें दी हैं। तो ये अभी संशय में है, ये अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। जो आंसर सीट आएगी आप उससे मिलाइएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर है। 24 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन दिया है मेरठ, नोएडा, लखनऊ और कानपुर। इसका ऑप्शन जो सही होगा वो सही होगा बी यानी नोएडा या गौतम बुद्ध नगर। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया था। तो ऑप्शन दिया है संथानम समिति, सरकारिया समिति, स्वर्ण सिंह समिति और इंदिरा गांधी नेहरू समिति। तो इसमें ऑप्शन सही होगा 25 का सी यानी स्वर्ण सिंह समिति।
26 नंबर है, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? नचना कुठार का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर और देवगढ़ का दशावतार मंदिर। 26 नंबर है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। आरबीआई द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है? तो 27 नंबर क्वेश्चन है कि आरबीआई द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया था? तो हमारे ऑप्शन दिए हुए ए में है 14, बी में 16, सी में 18 और डी में 20। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ए, टोटल 14 बैंकों के ऊपर। 28 नंबर क्वेश्चन है, खरीफ फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना क्या कहलाता है? तो ये हमारा 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें ऑप्शन दिया है सह फसली खेती, बहुफसली खेती, मिश्रित खेती और रिले खेती। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रिले खेती। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है? ऑप्शन है महोबा, मथुरा, मैनपुरी और महाराजगंज। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा बी यानी मथुरा। फिर 30 नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो इसमें हमारे ऑप्शन है केन्या, युगांडा, गैबोन और जाम्बिया। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा जाम्बिया। अब इसके आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 30 के बाद जो 31 नंबर। आइए अब हम बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु फसल है? यानी कौन सी है जो लवण सहिष्णु है? ऑप्शन है खरबूजा, मटर, लोबिया और चुकंदर। तो हमारा 31 क्वेश्चन जो था इसका ऑप्शन हमारा सही होगा डी, चुकंदर। 32 नंबर क्वेश्चन है कि बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित किस समिति का गठन किया गया था? तो इसका हो जाएगा, इसमें ऑप्शन दिया राजा चिलैया समिति, वर्मा समिति, गायपोरिया समिति और चक्रवर्ती समिति। तो 32 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन है डी, चक्रवर्ती समिति। इसमें 33 नंबर क्वेश्चन है कि शब्दों के विषम युग्मों को चुनिए। मृत्यु, पहला ऑप्शन है मृत्यु रोग, अंगूर शराब, दूध मक्खन, पानी ऑक्सीजन। तो इसमें हमारा जो डिफरेंट है वो है हमारी मृत्यु और रोग, यानी ऑप्शन ए सही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी, कब शुरू की गई थी? तो ये जनवरी में 2016 में शुरू की गई थी, यानी ऑप्शन इसमें हमारे दिए हुए 2014, 2015, 2016 और 2017। 34 नंबर में हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2016, ये जनवरी में स्टार्ट की गई थी, यानी 2016 दिया हुआ हमारे सी में, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 35 क्वेश्चन नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को कितने प्रेरित किया था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, पहला है जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालाचारी, तीसरा है राजगोपालाचारी और एम.के. गांधी और चौथा है चित्तरंजन दास और महात्मा एम.के. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, राजगोपालाचारी और एम.के. गांधी। 36 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो ऑप्शन है सीमेंट, चीनी, कपड़ा और ऑटोमोबाइल। तो ये ऑप्शन जो है डाउटफुल है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ यूपी में होती हैं, तो इसको आप आंसर किसे मैच कर लीजिएगा, ये डाउटफुल है थोड़ा सा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का कारण क्या है? तो सौर ऊर्जा का कारण क्या होता है उसमें दिया हुआ है, ऑप्शन है संलयन प्रतिक्रिया, विखंडन प्रतिक्रिया, रासायनिक प्रतिक्रिया और दहन प्रतिक्रिया। तो ऑप्शन ए सही है हमारा, संलयन प्रक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? ऑप्शन दिया हुआ है सिग्मो, घोड़े, मोरनी और जैता। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये ऑप्शन आप आंसर शीट से मैच कर लीजिएगा। 38 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई किसके द्वारा दी गई थी? वुडबरी के द्वारा, क्लार्क के द्वारा, एजी टॉन्सले के द्वारा और ईपी ओडम के द्वारा। तो हमारा 39 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है, एजी टॉन्सले के द्वारा। उसके बाद निम्नलिखित में से राज्य के निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद राज्य को निर्देशित किया करता है, वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 40 नंबर में, ऑप्शन ए। फिर आते हैं हमारा जो सेकेंड पार्ट आता है, ये भाग 1 था, अब हम भाग 2 की बात करेंगे। भाग 2 हमारा शुरू होता है 41 नंबर क्वेश्चन से, यानी क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू होता है। अब 41 क्वेश्चन जो है वो हमारा लिटरेचर का है, इंग्लिश का शुरू होता है, ये हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं यहाँ से।
तो उसको ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्रोज टेल इन द कंटेम्परेरी टेल्स। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है द नाइट्स टेल यानी सरदारों की कहानी, द वाइफ ऑफ बाथ्स टेल, सी ऑप्शन है द पर्सन्स टेल और डी ऑप्शन है द मर्चेंट्स टेल। तो इसका ऑप्शन जो हमारा सही होगा 41 नंबर का, वो ऑप्शन सही होगा ए द नाइट्स टेल। 42 नंबर क्वेश्चन है हु डिजायर्ड टू सीज अपॉन द मिडनाइट विद नो पेन। ऑप्शन दिया हुआ है कीट्स, शैले, थॉमसन एंड वर्ड्सवर्थ। तो इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा जो 42 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, जॉन कीट्स। 43 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स कंटेन अ कोरिक सॉन्ग इन मेमोरेन, द लोटस ईटर्स, लॉक्सले हॉल, नन ऑफ द अबव। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमारा इसमें जो ऑप्शन होगा 43 का ऑप्शन नंबर बी होगा, लोटस, द लोटस ईटर्स, यानी ऑप्शन बी सही है। फिर 44 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं विच टाइप ऑफ ड्रामा ड जीबी सॉज प्ले आर्म्स एंड द मैन बिलोंग टू। ऑप्शन दिया हुआ है रोमांटिक कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी, एंटी रोमांटिक कॉमेडी और नन ऑफ द अबव। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा 44 का सही है वो है एंटी रोमांटिक कॉमेडी, आंसर नंबर सी। 45 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हु अरेस्टेड हिमसेल्फ एज अ क्लासिकिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। ऑप्शन है वॉल्ट व्हिटमैन, टी.एस. इलियट, जॉन ड्रेडन और मैथ्यू अर्नाल्ड। तो 45 नंबर क्वेश्चन इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, टी.एस. इलियट। फिर 46 नंबर क्वेश्चन की करते हैं बात हु हैज रिटन कल्चर एंड अनार्की। तो ऑप्शन दिए हुए चार्ल्स डिकेंस, मैथ्यू अर्नाल्ड, टी.एस. इलियट, पी.बी. शैली। तो 46 का ऑप्शन हो जाएगा जो है मैथ्यू अर्नाल्ड, ऑप्शन बी। 46 के बाद हम बात करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की। अ कैरेक्टर इन द रेप ऑफ द लॉक हैज द सेम नेम एज द चीफ ऑफ द फेरीज इन द टेम्पेस्ट, व्हाट इज हिज नेम। ऑप्शन ए दिया है एरियल, बी दिया है पक, सी दिया है पिकोरियो और डी दिया है ऑरेंज। ऑप्शन 47 में हो जाएगा एरियल यानी ए। अब हम बात कर लेते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की। इसमें मैच करना है लिस्ट को, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से। लिस्ट ए में दिया हुआ है हमार्टिया, लिस्ट बी में दिया है रिकॉग्नाइजेशन, फिर बी ऑप्शन दिया हुआ है पेरिपेटिया और उसका ऑप्शन दिया हुआ है एरर ऑफ फेलर, एरर और फेलर, सी है एंग्वेनरिसिस और इसका थर्ड जो है अपॉज इन अ लाइन ऑफ वर्ड्स, डी दिया है कैशियोरा, इसका ऑप्शन दिया हुआ है सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। तो ये जो ऑप्शन सही होगा इसमें जो बी वाला है ऑप्शन सही होगा, यानी ए के साथ ए को बी से मिलाना है। ए जो ऑप्शन है हेमेटिया, ये है इसका जो मैचिंग होगा एरर और फेलर से होगा। फिर बी नंबर जो है पेरिफेशिया, इसका मैचिंग जो होगा सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून से होगा। फिर थर्ड जो है C1 एंगोनोरिसिस, इसका मैचिंग जो इसको मिलाएंगे तो ये मिलेगा रिकॉग्नाइजेशन से। और सेजेरियो का सेजेरा है जो उसका मैचिंग होगा थर्ड नंबर अपॉज इन अ लाइन ऑफ अ वर्ड्स, यानी 48 नंबर का ऑप्शन बी सही है। फिर बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की। जॉन कीट्स लार्ज बेला डैम्स एंड मर्सीज ए ट्रेडिशनल ब्लड है, क्या लिटरेरी ब्लड है, ए ब्रॉड साइड ब्लड है और नन ऑफ द अबव है। तो ये लिटरेरी ब्लड है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। फिर 50 नंबर क्वेश्चन में है एज एन एडिटर निसिम स्केल was not associated with which of the following periodicals। ऑप्शन है क्वेस्ट, इम्प्रिंट, पोएट्री इंडिया और ओपिनियन। तो 59 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी होगा, यानी ओपिनियन। 51 क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेस्टोरल एलेजी, अर्नोल्ड थ्रेसिस, सेलीज एडवाइनस, टेनिसंस इन मेमोरिन और मिल्टन लेसिड डैश। तो इसमें ऑप्शन 51 का जो आपका सही होगा वो ऑप्शन होगा टेनिसंस इन मेमोरेन, यानी ऑप्शन सी। 52 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, द बर्थडे पार्टी, गोल्डबर्ग, यायाती, देवयानी, आर्म्स एंड द मैन, जैक टेनर, द काउंटेस कैथलीन एल। तो जो यायाती है वो गिनीज कर्नर की राइटिंग है
तो इसमें जो देवयानी दिया हुआ है ये ऑप्शन गलत है, यानी 52 का ऑप्शन गलत है। ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। 53 नंबर दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिसिज्म, इट्स पोएट्री इज अ ब्रेड मोर इन द हेड देन इन द हार्ट। ऑप्शन ए है। बी है, द लैंग्वेज हेयर टेंड्स टू बी स्टिल्टेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड। ऑप्शन सी है, फ्रेंच सैटिरिकल मॉडल्स आर देयर आइडियल्स। एंड द ऑप्शन डी इज द वोकेबलरी यूज इन अ कॉलोquial एंड टेक्निकल। तो ऑप्शन डी सही है 53 में। ऑप्शन डी है, द वोकेबलरी यूज इन द कॉलोनिकल एंड टेक्निकल। 54 नंबर की बात करें तो क्वेश्चन है, वन ऑफ दीज इज नॉट अ प्ले ऑफ हैरोल्ड पेंटर, माउंटेन लैंग्वेज, जंपर्स, द केयरटेकर, बैट्रायल। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा जंपर्स, यानी 54 का बी नंबर। 55 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज कॉल्ड द ड्रामेटिस्ट ऑफ द थिएटर ऑफ द अब्सर्ड, जी.बी. शॉ, हैरोल्ड पेंटर, ग्रीस कर्नर, वी.एस. नाइनपॉल। तो 55 का ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग सोच रहे होंगे शायद जी.बी. शॉ होगा, तो जी.बी. शॉ नहीं होगा, इसका ऑप्शन बी सही होगा, हैरोल्ड पेंटर। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन, अ शॉर्ट नीट एंड विटी स्टेटमेंट इज कॉल्ड इपिफैनी, इपिथेट, इफ्यूमिज्म एंड एफोरिज्म। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा हमारा 56 का डी, एफोरिज्म। 57 क्वेश्चन दिया हुआ है, विच पीरियड ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री इज रिफर्ड टू एज द रोमांटिक एज। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 1660 टू 1700, फिर दिया हुआ है बी ऑप्शन 1625 टू 1700, सी ऑप्शन है 1600 टू 1700 एंड डी ऑप्शन है 1603 टू 1625। तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, यानी 1616 टू 1700। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ प्री रेफरेटी ब्रदरहुड, डी.जी. रोसेटी, क्रिस्टियाना जॉर्ज रोसेटी, जॉन मिलेनियस और चार्ल्स रीड। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा 58 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी चार्ल्स रीड। 59 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, और टू द वेस्ट विंड टेरजारिमा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस हेरोइक क्वाड्रियन, एडवाइनिस स्पेंसरियन स्टेंजा एंड ट्रोयलस एंड क्रिसेडे राइम रॉयल। तो इसमें जो मिला है, जो सही से नहीं मिला है, जिसकी मैचिंग सही नहीं है, तो वो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस हेरोइक क्वाड्रियन, यानी ऑप्शन बी, जिसको ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखा था जॉन मिल्टन ने। 60 नंबर क्वेश्चन है, विलियम लैंगलैंड रोड द पोएम बेओल्फ, मॉर्ट डी ऑर्थर, सर गवर्नमेंट एंड द ग्रीन नाइट और पियर्स प्लाउमैन। तो इसका ऑप्शन जो 60 का हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा, पियर्स प्लाउमैन। आइए अब हम बात कर लेते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की। 61 नंबर क्वेश्चन है, मिल्टन वाज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, हु मेड द अबव स्टेटमेंट। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है डॉक्टर जॉनसन, बी है ड्रेडन, सी है पोप और डी है ब्लैक। तो हमारा जो 61 क्वेश्चन होगा, इसका आंसर जो हमारा सही होगा डी, वो होगा ब्लैक। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन है, द कैरेक्टर ऑफ मिस हैवनेस इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज अ स्टडी इन मैकोनिज्म, नीलिज्म, सैडिज्म, नन ऑफ द अबव। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका ऑप्शन जो 62 का होगा, 62 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा, 62 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी मैसोइज्म। 63 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और ऑब्लिक आर करेक्ट अबाउट जॉर्ज ऑरवेल। पहला है, ही वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट, EGS जर्नलिस्ट एंड क्रिटिक। सेकेंड वन इज, ही रोट एनिमल फॉर्म एंड 1984। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। पहला दिया हुआ है फर्स्ट ओनली, बी ऑप्शन दिया है सेकेंड ओनली, सी ऑप्शन दिया है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, डी ऑप्शन दिया है नाइदर फर्स्ट नॉर टू। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा 63 का, वो ऑप्शन सही होगा सी, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ। यानी कि जो जॉर्ज ऑरवेल थे वो नॉवलिस्ट भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, एसियस्ट भी थे और क्रिटिक्स भी करते थे, और उन्होंने एनिमल फॉर्म और 1984 की जो राइटिंग्स थी वो भी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट ब्रॉट मेटाफिजिकल पोएट्री टू लाइमलाइट। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है जॉन डन एंड जॉर्ज हर्बर्ट। दूसरा ऑप्शन है H.J.C. गैरिसन एंड T.S. इलियट, F.R. लेविस एंड L.C. नाइट्स एंड द फोर्थ वन इज, यानी डी नंबर है, जॉन क्रॉन रैंसम एंड W.K. विमसेट।
तो इसमें हमने मेटाफिजिकल पोएट्री में पढ़ा भी था कि जॉन डन को हम मानते हैं कि उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन इसका जो ऑप्शन सही होगा, जो इसको लाइमलाइट में लाया था यानी प्रकाश में लाया था, जिसको ज़्यादा लोगों ने समझा था और ज़्यादा लोगों ने यूज़ करना शुरू किया था, तो वो ऑप्शन बी सही होगा। 64 का बी ऑप्शन होगा, जो हमारा दिया हुआ है HGC गैरिसन एंड TS इलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है 65 नंबर है, इफ अ पैराडॉक्सिकल अटरेंस कंबाइंस टू टर्म्स दैट इन ऑर्डिनरी यूजेज आर कंट्रीज इट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, यानी आप फिगर ऑफ स्पीच बताना है। ऑक्सीमोरन है, कंसीट है, एलिगोर्नी है, ओनोमोटोपिया है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, ये जो 65 का है, ये 65 ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर ऑक्सीमोरन। 66 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 66 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर मेंशन्ड इन द पोएम लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटरनबे। ऑप्शन ए है द नाइल यानी नील नदी, ऑप्शन बी है वे, ऑप्शन सी है थेम्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा 66 का ऑप्शन बी है वे। 67 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले, हु अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इन चॉसर्स प्रोलॉग टू द कंटेम्परेरी टेल्स इज द सिंपलेस्ट, द वाइफ ऑफ बाथ, द क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड, द प्रीस्ट ऑफ द प्रेयरीज एंड द सेरगेंट ऑफ लॉ। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड। 67 नंबर का ऑप्शन है बी सही, द क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड। 68 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेज ऑफ ग्रीस्कर्न इज नॉट बेस्ड ऑन एंशियंट मिस स्टोरीज। तो जो भारतीय प्राचीन कहानियां उस पर इनकी रचना कौन सी नहीं है, ऑप्शन दिया हुआ है हैवदन, ययाति, तुगलक एंड द सैक्रिफाइस। तो ये जो दो जो ऑप्शन सी है यानी 68 का ऑप्शन सी यानी तुगलक, ये किसी मिथ्स पे आधारित नहीं है। 69 नंबर क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट इट डिसॉल्व्स, डिफ्यूजेज, डिसिपाइट्स इन ऑर्डर टू रिक्रिएट रिफर्स टू प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन, फैंसी एंड पोएट्री। ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा सेकेंडरी इमेजिनेशन, ऑप्शन बी। 70 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन WB Yeats was awarded द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। 1923 ऑप्शन दिया हुआ है, 1942 दिया है, 1935 भी दिया हुआ है और 1938 है। तो जब WB Yeats को नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में, वो मिला था 1923 में, यानी ऑप्शन 70 का ऑप्शन ए सही है। फिर बात करते हैं 71 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी मैच करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, मेटाफिजिकल पोएट्री रिचर्ड कर्शो, रिफॉर्मेशन मार्टिन लूथर, प्री रिफैलेटिक मूवमेंट DG रोसोटी एंड क्लासिकलिज्म वॉल्टर डी ला मेयर। या इसका तो इसमें ऑप्शन दिया है ओनली ए, 2 ओनली, 4 ओनली एंड 3 ओनली। तो ऑप्शन हो जाएगा 71 का ऑप्शन सी, जो करेक्ट सही से नहीं मिला है वो है 4 ओनली। 72 नंबर, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, हु हैज रिटेन द अबव लाइन्स। तो ये लाइन्स किसने लिखी हैं, इसमें ऑप्शन दिया है ए व्हिटमैन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, WB Yeats, नन ऑफ द अबव। तो इस जो लाइन्स लिखी थी वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी, यानी ऑप्शन बी सही है। फिर 73 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसमें दिया है मैच लिस्ट विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिखा हुआ है उस्टेकिया वे, इसके सामने जो सेकंड लिस्ट है उस पर लिखा है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, एलिजाबेथ जेन, द फॉर फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, श्यूब्रहेड, द रिटर्न ऑफ द नेटिव एंड बैथसेबा एवरेंडना, जूड द ऑब्सक्योर। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। थर्ड का फर्स्ट से मिलेगा, यानी थर्ड जो ऑप्शन है, पहले को जो मिलाएंगे वो थर्ड से मिलाएंगे, यानी यूस्टेकिया वे को द रिटर्न ऑफ द नेटिव, दूसरा जो है एलिजाबेथन जेन वो मिलेगा द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, तीसरा है श्यूब्रेडहुड, ये मिलेगा आज का जो मैचिंग करेंगे वो होगा जज द ऑब्सक्योर, और चौथा क्वेश्चन है बैथसेबा एवर्डन, इसका चौथे से मिलेगा, जो दूसरे से मिलेगा जाके फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। तो यानी कि 73 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। 74 नंबर क्वेश्चन है, विच शेक्सपियरियन कैरेक्टर हैज स्पोकन दीज लाइन्स, लाइफ्स बट अ वॉकिंग शैडो अ पुअर प्लेयर दैट struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot full of sound and fury, signifying nothing.
ऑप्शन दिया हुआ है उनकी जो राइटिंग्स दी हुई है, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लेयर और हैमलेट। तो 74 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी यानी मैकबेथ। 75 नंबर क्वेश्चन है, रिफॉर्मेशन वाज प्रीडोमिनेंटली अ मूवमेंट इन। तो जो रिफॉर्मेशन था वो जो प्रीडोमिनेंटली यानी वो जो मूवमेंट हुआ था, जो सुधारवादी आंदोलन हुआ था, तो वो किससे रिलेटेड था? रिलीजियस यानी धर्म से, पॉलिटिक्स राजनीति से, लिटरेचर साहित्य से, या एजुकेशन यानी डी शिक्षा से। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ये हमारा था जो रिफॉर्मेशन हुआ था ये चर्च के खिलाफ था, तो रिलीजन से जुड़ा हुआ था, तो ये रिलीजियस हो गया। Who among the following are regarded as the precursors of the romantic age? ऑप्शन है ग्रे एंड कॉलिंस, बी है सेली एंड बैरॉन, सी है वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो 76 नंबर का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ग्रे एंड कॉलिंस। 77 नंबर क्वेश्चन है, इन विच एसे द मैथ्यू अर्नोल्ड डिफाइन पोएट्री एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। तो इसमें ऑप्शन दिया है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, द कल्चर एंड एनार्की, द स्टडी ऑफ पोएट्री, नन ऑफ द अबव। तो 77 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन द स्टडी ऑफ पोएट्री यानी सी। बात करते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की, नेम द राइटर हु हैज रिटन फॉर हुम द बेल टॉल्स, विलियम फॉकनर, अर्नेस्ट हेमिंगवे, मार्क ट्वेन और स्कॉट फिट्जरलैंड। तो इसका ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा 78 नंबर क्वेश्चन, इसका हो जाएगा ऑप्शन अर्नेस्ट हेमिंगवे यानी ऑप्शन बी सही है। फिर बात करते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की, पोप्स एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बर्ट नॉट इज ए या एन। तो 79 नंबर क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, मॉक एपिक, लव पोयम, ऑटोबायोग्राफिकल पोयम, अ सेल्फ डिप्रेकेटरी पोयम। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा, यानी कि ये ऑटोबायोग्राफिकल पोयम थी। 80 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट इलेजी। इलेजी originated in ancient Greece, where the Greeks judged the composition by its form and content। ये हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ उसमें पहला। सेकेंड नंबर दिया है, इलेजी nowadays takes its name from its subject matter not from its form। अब इसमें से सेलेक्ट करना है विच इज द करेक्ट ऑप्शन और विच इज द करेक्ट कोड गिवन बिलो। ऑप्शन 1 है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड ओनली, सी है बोथ 1 and 2 एंड डी 1 नाइदर 1 नॉर 2 यानी ऑप्शन सी हमारा 80 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बोथ 1 and 2। 81 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू मिल्टन्स पोएट्री। और पहला ऑप्शन दिया, इट कंबाइंस टू कॉन्फ्लिक्टिंग कल्चर्स, ह्यूमनिज्म एंड प्यूरिटनिज्म। सेकेंड वन है, इट इज सबलिम बोथ इन थॉट एंड स्टाइल। तीसरा है, इट इज टोटली ऑब्जेक्टिव एंड फुल ऑफ ह्यूमर। एंड चौथा है, इट इज रिटेन इन राइम रॉयल। इसमें ऑप्शन दिया है ए एंड फर्स्ट एंड सेकेंड, बी में है फर्स्ट एंड फोर्थ, सी में है सेकेंड एंड फोर्थ एंड डी में है थर्ड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा 81 का डी, थर्ड एंड फोर्थ। 82 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ टैगोर्स गीतांजलि। तो टैगोर की जो गीतांजलि थी वो किससे संबंधित थी? डिवोशन टू गॉड, ईश्वर को समर्पित थी, लव प्रेम, इंडियन नेशन भारतीय राष्ट्र को थी, या पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्त को थी। तो ये जो गीतांजलि थी वो ईश्वर को समर्पित थी यानी डिवोशन टू गॉड, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स नरेट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम रीचिंग अ स्मॉल साउथ इंडियन विलेज। कंठपुरा, द serpent एंड द रोप, टुमारो, द कैट, शेक्सपियर। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 83 का कंठपुरा, ए। 84 नंबर है, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक्स स्टेटेड अबाउट शेक्सपियर दैट ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशियंट पोएट्स हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कंप्रहेंसिव सोल। ऑप्शन है जी विल्सन नाइट, एडवर्ड डॉर्डन, ड्राइडेन एंड डॉक्टर जॉनसन। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 84 का सी, ड्राइडेन। 85 क्वेश्चन नंबर है, इन विच ऑफ दीज नॉवेल्स डज द प्रोटैगनिस्ट टेक अप अ सक्सेशन ऑफ वोकेशंस सच एज दैट ऑफ अ हिंदू प्रीस्ट, अ साइन बोर्ड पेंटर, अ ग्रोसरी प्रोपराइटर एंड अ रिपोर्ट फॉर ट्रिनिडाद सैनिटाइल। तो ऑप्शन है ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, द मिमिक मैन, अ फ्लैग ऑन द आइसलैंड एंड हाफ अ लाइफ। तो 85 का हमारा आंसर सही हो जाएगा ए, द हाउस, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास।
86 नंबर, हु कंसिडर सैली एज अ ब्यूटीफुल एंड इनएफेक्चुअल एंगल बीटिंग इन द वॉइड हिज ल्यूमिनियस विंग्स इन वैन? वॉल्टर पैटर, टी.एस. इलियट, मैथ्यू अर्नल्ड एंड नन ऑफ द अबव। तो 86 नंबर जो हमारा है उसमें हो जाएगा मैथ्यू अर्नल्ड यानी ऑप्शन सी। 87 नंबर की बात करते हैं, विच इज द लास्ट सेक्शन ऑफ द वेस्टलैंड, डेथ बाय वॉल्टर, अ गेम ऑफ चेस, द ब्रूटल ऑफ द डेड एंड व्हाट द थंडर सेड। तो इसका ऑप्शन 87 का हो जाएगा ऑप्शन डी, व्हाट द थंडर सेड। 88 टर्जा रेमा इज अ स्टैंजा फॉर्म ऑफ 3 लाइन्स इन iambic meter with the rhyme scheme ABA followed by BCB in the next stanza. सेकेंड ऑप्शन है ऑफ 3 लाइन्स इन iambic meter with the rhyme scheme ABC followed by BCA. डी नंबर है ऑफ 3 लाइन्स इन throcatic meter with the rhyme scheme of ABB followed by BCC. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जो टेर्जा रिमा है वो iambic पेंटामीटर पे लिखा होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 88 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। 89 नंबर क्वेश्चन है, टी.एस. इलियट्स ऑब्जेक्टिव का रिलेटिव सिग्निफाइज द राइटर्स एबिलिटी टू। तो ऑप्शन ए है रिलेटिवली डेलिनेट हिज ऑब्जेक्टिव्स, बी है रिलेट डिफरेंट ऑब्जेक्ट, सी है कॉरलेट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट, डी 1 है ऑब्जेक्टिफाई द इमोशनल ऑफ स्टेट ऑफ माइंड। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 89 का डी, यानी ऑब्जेक्टिफाई द इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड। 90 नंबर क्वेश्चन है, हु क्रिटिसाइज्ड पी.बी. शैली vehemently in the modern age? ऑप्शन है रॉबर्ट ओवेन, एफ ऑल लेविस, अर्नोल्ड एंड लुइस मैकनिस। तो इसमें ऑप्शन हमारा 89 90 नंबर में हो जाएगा, जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी एफ आर लेविस। अब इसके बाद जो 91 से लेकर 94 नंबर तक क्वेश्चन है, इसमें एक स्टैंजा दिया हुआ है, तो आप स्टैंजा पढ़ लीजिएगा और इसके जो आंसर्स हैं वो मैं आपको कराए देता हूँ, वो मैं बता रहा हूँ उसके कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट एम्बिशन ऑफ यंग ऑथर इज। पहला ऑप्शन है टू बी एबल टू रिवील हिमसेल्फ इन हिज कंपोजिशन, टू पुट सक्सेसफुली हिज कंपोजिशन इन टू प्रिंट। सी ऑप्शन है टू थ्रो हिज राइटिंग्स एट द वर्ल्ड फीट टू गेन द पब्लिक ईयर, एंड डी 1 टू बी एक्नॉलेज एट वंस एज अ न्यू लाइट इन लिटरेचर। इसका ऑप्शन 91 का सही होगा डी। 92 नंबर क्वेश्चन है, आफ्टर ए फेयर लॉन्चिंग ऑफ अ बुक the serious ordeal a young author has to face is to get a wider publicity and circulation, to get back in return the laurel crown of public acceptance, to run the gentle of the critics each one of whom is thirsty for his scalp. D number है, to realize and accept the criticism is not more serious than the by play of clowns in a circus. तो 92 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा टू रन द गॉन्टलेट ऑफ क्रिटिक्स ईच वन ऑफ हुम इज थर्स्टी फॉर हिज स्काल्प, यानी सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 93 है, द ऑथर्स बेस्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स द क्रिटिक्स शुड बी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हॉस्टाइल एंड अनस्क्रपुलियस क्रिटिसिज्म। बी ऑप्शन है टू टेक पब्लिक नोटिस ऑफ द क्रिटिसिज्म इन द वे ऑफ डिफेंडिंग हिमसेल्फ। सी ऑप्शन है टू एल्ड अंडर द चैस्टिसमेंट एंड आफ्टर सफरिंग मच साइलेंट टॉर्चर अबैंडन द प्रोफेशन। डी 1 इज टू रिगार्ड क्रिटिसिज्म एज कॉमिकल rather than formidable and go his way unheeding। तो इसका ऑप्शन जो हमारा 92 का सही होगा, 93 का सॉरी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, टू रिगार्ड क्रिटिसिज्म एज कॉमिकल rather than formidable and go his way unheeding। 94 नंबर क्वेश्चन है, द एडिटर एंड पब्लिशर्स अकॉर्डिंग टू द ऑथर आर मेयर ब्रोकर who conduct their business on the hardest lines of a profit and loss account, sympathetic towards the young authors। C1 is anxious about placing the best literature before the public, and D1 is the practical body of man ready to share their profit with the young authors। तो एडिटर्स का जो होता है वो उनका अपना ब्रोकर्स का होता है, अपना बेनिफिट होता है, अपने प्रॉफिट लॉस के लिए काम करते हैं, तो इसका ऑप्शन 94 का ए सही हो जाएगा। उसके बाद 95 से लेकर 98 नंबर तक क्वेश्चन है, वो भी इसी तरह से पैसेज दिया हो उसको पढ़ के हमें आंसर देने हैं, तो मैं आपको सीधे सीधे आंसर मैच करवाता हूँ, पैसेज आप पढ़ लीजिएगा और पीडीएफ इसका आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो। 95 नंबर क्वेश्चन है, द पर्पज एंड फंक्शन ऑफ राजसूय वाज टू
coronate the king, imbue the king with divine power, make the kingdom prosperous, please the gods। तो 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, imbue the king with divine power। 96 नंबर है अकॉर्डिंग टू द तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद से क्या अकॉर्डिंग टू क्या है, प्रजापति सेंट हिज सन इंद्र टू बिकम द किंग ऑफ गॉड्स। बी ऑप्शन है विष्णु सेंट इंद्र टू बिकम द किंग ऑफ गॉड्स। सी ऑप्शन है द गॉड्स इलेक्टेड इंद्रा एज देयर किंग, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें ए, प्रजापति सेंट हिज सन इंद्र टू बिकम द किंग ऑफ गॉड्स। एंड 97 नंबर क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू अतरया ब्राह्मण, ऑप्शन है इंद्रा वाज द सन ऑफ प्रजापति। बी है द गॉड्स अपॉइंटेड इंद्रा देयर किंग। सी है इंद्रा वाज सेंट बाय प्रजापति टू लीड देम इन वॉर, एंड द डी वन इज राजसूय वाज कंपल्सरी फॉर किंग। तो 97 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हमारा होगा बी, द गॉड अपॉइंटेड इंद्रा देयर किंग। 98 द रिचुअल ऑफ राजसूय लास्टेड फॉर अबाउट अ फ्रंट नाइट, मोर देन अ मंथ, अबाउट 9 months, मोर देन 12 months। तो इसमें आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें मोर देन एन ईयर लिखा हुआ है, यानी एक साल में 12 महीने होते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा मोर देन 12 months, यानी 98 नंबर का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आंसर नंबर जो है डी। फिर बात कर लेते हैं 99 क्वेश्चन, चूज फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स एंड एंटोनियम ऑफ मेरिएंट, लिमिटेड, इननंबरेबल, कंपेनियन एंड मेस्मराइजिंग। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा 99 का हो जाएगा ए, लिमिटेड। 100 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन सेलेक्टिंग फ्रॉम द अल्टरनेटिव। यानी हमें जो सेंटेंस दिया है इसमें एक प्रीपोजिशन बनना है, उसके 4 ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। सेंटेंस इज शी फाउंड इट डिफिकल्ट टू पुट अप सच एन इंसल्ट। तो विद का यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, अप इसका भी यूज नहीं कर सकते, पुट अप के साथ नहीं होगा, अप विद और उसके बाद डाउन ऑप्शन है। तो यानी पुट अप, पुट के साथ हमेशा अप का यूज करते हैं, और विद यानी अप और विद दोनों एक साथ लगा के चलेंगे इसमें से, तो अप और विद का एक साथ यूज करेंगे। तो 100 नंबर का क्वेश्चन जो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। अब क्वेश्चन नंबर 101 है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग पैसेज, द सन केम अपॉन द लेफ्ट आउट ऑफ द सी, केम he shone bright, and on the right went down into the sea। hyperbole, alliteration, onomatopoeia and personification। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ओनोमोटोपिया। 102 है, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस टू ऑप्शन द सिनोनिम ऑफ जेलॉट। तो इसमें दिया है एंथुजियास्ट, जीलियस, रथलेस एंड डेस्परेट। तो 102 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा इंथुजियास्ट। 103 नंबर है, द सेंटेंस गिवन बिलो व्हेन प्रॉपर्ली सबक्वेंट। तो ये सेंटेंसेस दिए हैं जो एक सीक्वेंस में नहीं है, इनको सीक्वेंस में करना है। पहला सेंटेंस है, हाउ वेयर द चैलेंज रियल चैलेंज टुडे इन अनलर्निंग विच इज मच बेटर हार्डर। सेकेंड है, बट द न्यू वर्ल्ड ऑफ बिजनेस बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम द वर्ल्ड इन विच वी ग्रू अप। सी है, लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस। एंड डी है, ईच ऑफ अस हैज मेंटल मॉडल दैट वी हैव यूज्ड ओवर द ईयर्स टू मेक सेंस। तो इसका ऑप्शन दिया है, पहले में डी बी सी ए है, फिर सी ए डी बी है, फिर डी ए सी बी है, फिर सी बी डी ए है। तो जो हमारा 103 का ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी डी ए सी बी। सबसे पहले डी से शुरू करेंगे और बी पे एंड करेंगे सेंटेंस को। द एडियम्स वंस इन अ ब्लू मून। तो इसका ऑप्शन दिया है, पीरियड ऑफ क्लाइमेटी, अ रेयर इवेंट, अ वेरी हैप्पी नाइट, ओनली वंस इन अ मंथ। तो 104 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पीरियड ऑफ क्लाइमेटी नहीं होगा, अ रेयर इवेंट हो सकता है मे बी, एंड C1 अ वेरी हैप्पी नाइट और ओनली वंस इन अ मंथ वो भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो बी होगा, ए रेयर इवेंट। 105 का नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट वर्जन ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो। इसमें से करेक्ट वर्जन समझना है। सेंटेंस है, ही इज एनॉक्सियस नॉट ओनली टू एक्वायर नॉलेज बट आल्सो एगर टू डिस्प्ले इट। तो आंसर पहला ऑप्शन है, ही इज एनॉक्सियस नॉट ओनली फॉर नॉलेज टू एक्वायर बट आल्सो टू एगर टू डिस्प्ले इट। ये सेम सेंटेंस उतार लिया गया तो ये सही नहीं होगा। बी नंबर है, ही इज एनॉक्सियस नॉट ओनली टू एक्वायर नॉलेज बट आल्सो एगर टू डिस्प्ले इट।
C1 है ही इज नॉट ओनली एनॉक्सियस टू एक्वायर नॉलेज बट आल्सो ईगर टू डिस्प्ले इट। और चौथा जो डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, इसमें 105 नंबर क्वेश्चन में आंसर सी सही होगा। 106 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली पुट्स टू द गिवन एक्सप्रेशन इन वन वर्ड, वन एडवोकेटिंग और प्रैक्टिसिंग कंप्लीट अब्स्टिनेंस फ्रॉम एल्कोहल, ऑप्टिमिस्ट, टीटोटेलर, वेजिटेरियन और वेगान। तो 106 का ऑप्शन हो जाएगा बी, टीटोटेलर। अब बात करते हैं 107 नंबर क्वेश्चन की। 107 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, हेयर दाउ ग्रेट अन्ना होम थ्री रियम्स ओबे डो समटाइम्स कैजुअल डे एंड समटाइम्स टी, दीज लाइन्स आर एन एग्जाम्पल्स ऑफ, लिखा सर्कुमलोकेशन, क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स और एपिग्राम। तो 107 का ऑप्शन हमारा जो होगा वो होगा सी, एंटी क्लाइमैक्स। 108 है, लिस्ट दी हुई है, लिस्ट ए को लिस्ट बी से मिलाना है, ये सेंटेंस है एक दूसरे के। तो पहला है मिस्टीरियस, उसके सामने लिखा है पिटी, ऑथेंटिक, इनक्रेडिबल, इंस्क्रेडिबल और सी नंबर है ट्रेवियल, इसका रिफ्यूज, और डी लिखा है डिक्लाइन, जेन्यून। अब एक लिस्ट ए को लिस्ट बी से मिलाना है, यानी पहली लिस्ट को दूसरी से, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ए है 2 4 1 3, बी है 1 2 3 4, सी है 4 1 3 2 एंड डी 1 इज 3 1 4 2। तो 108 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो होगा सी। 109 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली एक्सप्लेन रेस्ट ऑन योर लॉरेल्स एज यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो सेंटेंस दिया हुआ है, यू शुड नॉट बी कंटेंट टू रेस्ट ऑन योर लॉरेल्स बट शुड वर्क इवन हार्डर एंड बिकम इवन मोर सक्सेसफुल, पॉज टू एंजॉय द अचीवमेंट्स, हैव अ रेस्ट आफ्टर एग्जॉस्टिंग योर एनर्जी, बोथ ए एंड बी एंड नाइदर ए नॉर बी। तो जो 109 का आंसर है वो आंसर ए सही होगा हमारा। 110 की बात करते हैं। सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें टू को रिमूव करना है। सेंटेंस इज द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, द न्यूज इज वेरी गुड टू बी ट्रू, द न्यूज इज नॉट सो गुड टू बी ट्रू, द न्यूज इज सो गुड दैट इट हैज टू बी ट्रू। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें हमको टू को हटाना है। द न्यूज इज नॉट सो गुड, द न्यूज इज, पहला सेंटेंस ध्यान सुन लीजिएगा, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 110 का ऑप्शन सही होगा सी। तो इसका आंसर चौथी क्या है, द न्यूज इज नॉट सो गुड टू बी ट्रू। 111 की बात करते हैं। विच ऑफ दिस सेंटेंस इज करेक्ट, ही वॉज गिवन द बेनिफिट ऑफ डाउट। तो ही वॉज गिवन बेनिफिट ऑफ डाउट, सी नंबर है ही वॉज गिवन बेनिफिट ऑफ द डाउट, डी नंबर है ही हैज गिवन द बेनिफिट ऑफ द डाउट। 111 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 112 नंबर है, जो सेंटेंस है इसको करेक्ट फॉर्म में लिखना है। सेंटेंस है द लेटेस्ट न्यूज ऑफ पीपुल किल्ड इन द रिसेंट फ्लड्स आर हाईली डिस्टर्बिंग। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, द लास्ट न्यूज ऑफ पीपुल किल्ड इन द रिसेंट फ्लड्स आर हाईली डिस्टर्बिंग, द लेटेस्ट न्यूज ऑफ द पीपुल किल्ड इन रिसेंट फ्लड्स वाज हाईली डिस्टर्ब, the latest news of people killed in the recent floods is highly disturbing and none of these। तो 112 का भी ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका। 113 की बात कर लेते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, पैसिव वॉइस में बदलना है। हु कैन शो आवर कंट्री, मैंने अभी पैसिव वॉइस में हमने डिस्कस भी कर चुके हैं कि जब हु आता है तो हु के पहले बाई लगा देते हैं। तो इसमें देख लीजिए बाई हुम, उसके जस्ट आफ्टर उसी को सब्जेक्ट मान के काम करते हैं। उसके तुरंत बाद हम ऑब्जेक्ट जहाँ आवर कंट्री उसको लेके आएंगे, तो हम इस चीज़ को मैच कर लेंगे। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी नंबर 113 का। पहला ऑप्शन है बाय हुम कैन बी सेव्ड आवर कंट्री, बी है बाय हुम कैन आवर कंट्री बी सेव्ड, एंड सी है हु कैन आवर कंट्री सेव, एंड डी है बाय हुम आवर कंट्री कैन बी सेव्ड। तो डी नंबर सही है इसका। एक 114 की बात करते हैं। चूज द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। दिस डन सी रिटर्न to the old man with lovely smile on her face, this done she returned to the old man with a lovely smile on her face, this done she returned to the old man with a lovely smile on her face। तो इसका 114 का सी सही है और डी में दिया है नन ऑफ द अबव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 का, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ऑड फिश। इसमें ऑप्शन दिए हैं एन इसेंट्रिक पर्सन, वन हार्ड टू अंडरस्टैंड टू टॉलरेट, और टॉलरेट बोथ ए एंड बी, एंड डी दिया है नाइदर ए नाइदर बी। तो 115 की बात कर लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है।
उसके बाद बात कर लेते हैं 116 क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली पॉइंट्स आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन गिवन बिलो। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। इसमें दिया हुआ ऑप्शन सिमली, पैराडॉक्स, मेटोनॉमी एंड नन ऑफ द अबव। तो 116 का जो ऑप्शन सही होगा वो डी सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है 117। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव देयर करेक्ट। इनडायरेक्ट नरेशन में देखना है। तो सेंटेंस है ही सेड टू मी व्हाई डिड यू स्ट्राइक मी। तो ये जो इनडायरेक्ट स्पीच है ये इंट्रोगेटिव है। इसमें आंसर दिया है ही इंक्वायर्ड ऑफ मी व्हाई आई हैड स्ट्रक हिम। बी नंबर है ही टोल्ड मी व्हाई आई स्ट्रक हिम। सी नंबर है ही आस्क्ड मी अबाउट माय स्ट्राइक टू हिम। डी नंबर है ही इंक्वायर्ड मी व्हाई आई हैड स्ट्रक हिम। तो ऑप्शन नंबर 107 का डी सही है। 118 है एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी इजीली सेव्ड इन एनी डिजायर्ड मॉड्यूल। पोर्टेबल है, मेलेबल है, फ्लेक्सिबल है, ट्रांसलूसेंट है। तो 118 का ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 19 है, इसमें से आपको होमोफोन्स को सर्च करना है जो होमोफोन अल्टरनेटिव्स हैं एक दूसरे के। बेड, बैड और बेड, सेल और सोल, अल्टर और अल्टर, वैन, वेन और वैन। तो इसमें 119 का ऑप्शन हमारा सही है, अल्टर एंड अल्टर। 120 चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर द वर्ड पोलाइट टू मेक इट्स निगेटिव। यानी पोलाइट के पहले हम किस वर्ड का यानी किस प्रीफिक्स का यूज करते हैं। ऑप्शन है अन, इम, इन, नन। तो ऑप्शन हो जाएगा 120 का बी, इम। तो ये था आपका पेपर जो आज का था, सेट नंबर डी, जो आज का जीआईसी लेक्चरर का पेपर था, पीडी का एग्जाम था। आंसर्स हमने आपको दे दिए हैं और आपको अगर ये आंसर मैच कर लीजिएगा और इस वीडियो को भी और इन आंसर को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है एक बार फिर से रिपीट किए देता हूँ कि इसकी पीडीएफ आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में, इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। थैंक यू।